रामलीला मैदान टकाना में क्वारवन मोटर मार्ग में धारी बेलतड़ी रोड में पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामवासी और विधायक मोहित मुखर्जी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति है। जी नमस्कार। आज हमारे धरना प्रदर्शन को 8वां दिन है और लोगों में अभी भी वही जोश है, वही जज्बा है और ये आज साबित कर रहे हैं कि बिना रोड को बना की स्वीकृति मिले ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मैं आज आपके माध्यम से देश सरकार से कहना चाहूँगा, जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से एक सीधे साधे ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनके हकों को मारा जा रहा है, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि ये हमारा हक है और आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे समस्याओं का समाधान करें, हमारे मुश्किलों को से हमें निजात दिलाएं और आने वाले समय में सुविधा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर हमें सुविधा उपलब्ध कराएं। पर आज आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कार्य प्रणाली है, आपका जो सोच है, वो बड़ी दयनीय और संकीर्ण विचारधारा को दर्शाती है क्योंकि ये लोग इतने दूर से आते हैं, इनकी आवाज़, इनकी पुकार, इनकी फरियाद आज जिला प्रशासन और सरकार नहीं सुन रही है। जबकि आज इसी जिले में तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, हॉट मिक्स रोडें बनाई जा रही हैं, करोड़ों के खड़ंजे बनाए जा रहे हैं और सरकारी धन की खुली बंदर बांट की जा रही है। पर एक ज़रूरतमंद को उसके ज़रूरत के लिए सामान उपलब्ध नहीं करा जा रहा, और एक छोटी सी रोड उनको नहीं दी जा रही है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको सिंचाई विभाग के अधिकारियों से क्या डर है, उस ठेकेदार से क्या डर है कि आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उन पर कार्रवाई न करना कहीं न कहीं आपकी ओर भी उंगली उठा रहा है क्योंकि 8 या 9 करोड़ की धनराशि को गबन किया जा चुका है, उससे बंदर बांट की जा चुकी है, फिर भी रोड अधूरी है और सारी जनता परेशान है। आज करीब क्वारवन की रोड से उस क्षेत्र की 8 से 10 हज़ार जनता प्रभावित हो रही है क्योंकि ये रोड पूरे 25 तक का मार्ग प्रशस्त करती है। वहाँ के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ से आवागमन कर सकते हैं, पर सरकार को इस ओर कोई सुध नहीं, कोई ध्यान नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये सीमांत क्षेत्र है, नेपाल से बहुत नज़दीक ये सीमा है और अगर इसी तरह से लोगों का उत्पीड़न होता रहा, इसी तरह से उनका आक्रोश बढ़ता रहा, इसी तरह से उनकी समस्याओं को अनदेखी की गई तो शायद एक उग्र आंदोलन भी उस क्षेत्र में हो सकता है जो देश की सुरक्षा के लिए भी घातक होगा, हमारे ज़िले के लिए भी घातक होगा। और अगर हम अपने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को अगर सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, उनकी व्यथाओं को दूर नहीं कर पाएंगे तो निसंदेह उनके पास यही एक आंदोलन ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। अगर वो क्षेत्र उग्र हो गया, उनने कोई किसी प्रकार की कोई अनैतिक प्रक्रिया अपनाई तो इसके लिए सरकार जिम्मेदारी होगी क्योंकि जब लोगों को जब बहुत तरसाया जाता है, बहुत तड़पाया जाता है, बहुत उत्पीड़ित किया जाता है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो कहते हैं पहाड़ी में कि मरता क्या न करता। ऐसी स्थिति इनकी सरकार ने बना दी है और मैं अभी भी उनको चेताता हूँ कि आज 8वां दिन है, आप व्यक्तिगत हस्तक्षेप, ये आपका जिला है, आप इस जिले के चुने हुए प्रतिनिधि होने के बाद भी आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि यही जिला है। यही नहीं, आज जो हमारे पीएमजीएसवाई के मंत्री हैं गणेश जोशी जी, वो भी इसी जिले के हैं। मैं तो बड़ा अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि पीएमजीएसवाई का मंत्री श्री गणेश जोशी जी इसी जिले के हैं, मुख्यमंत्री इस जिले के हैं और आज 8 दिन से इस जिले की माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग सब धरने पे बैठ रहे हैं। ये सारा का सारा जो इनका आक्रोश है, जो इनकी बद्दुआएं हैं, सीधे सीधे इस सरकार को लगेंगी क्योंकि दुर्बल को सताने की बहुत बड़ी आह होती है दुर्बल की और वो भगवान उसको सुनता है। मैं न चाहूँगा कि कोई अप्रिय बात हुए, इसलिए मैं यही अनुरोध करूँगा कि अभी भी वक्त है इनकी समस्या का समाधान किया जाए, इनको इस समस्या से निजात दिलाई जाए और इनको भी इस स्वतंत्र भारत में सुविधाजनक रूप से जीने का हक मिले। महर्जी विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बढ़ावे धारी बेलतड़ी मोटर मार्ग की जो लागत है, पुल की लागत उससे भी ज़्यादा आ रही है और वो वैकल्पिक मार्ग बनाने की योजना बना रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बात मैं अधिकारी से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वो बने हुए हैं, जो रोड का अलाइनमेंट नहीं बना सकता, जो रोड को सरकार के पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकता है, जो पुलिया के लिए जो अमेंडमेंट बनते हैं उनमें इतना ज़्यादा विभेद कर सकता है, तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए।
अगर तुम एक रोड को बार बार 10 बार पैसा मांगोगे तो जनता के पैसे का ये दुरुपयोग होगा, जनता के हक का ये दुरुपयोग होगा, क्योंकि हम सब टैक्स पेयर का पैसा ही है। कोई सरकारी अधिकारी अपनी जेब से नहीं दे रहा है, कोई सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। हम लोगों से चुने पैसे को वसूला जाता है और उससे इन विकास कार्यों को किया जाता है। और इतनी निर्लज्जता से अगर ये सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इनको सस्पेंड करना चाहिए, उस ठेकेदार से पैसे वसूल करने चाहिए, क्योंकि सरासर ये सरकार के संग भी धोखा है, विभाग के संग भी धोखा है, जनता के संग भी धोखा है। धन्यवाद।